नमस्ते दोस्तों, मैं केजी कप्ते, ट्रेनर और प्रोजेक्ट कंसल्टेंट। दोस्तों, मैंने बहुत सारे वीडियो बिजनेस के बारे में बनाए हुए। मेरा जो यूट्यूब चैनल है ई कप्ते, इस चैनल के माध्यम से मैं बिजनेस और उसके रिलेटेड बहुत सारी बातें अपने देश के जो युवा वर्ग हैं उन्हें बताना चाहता हूँ। दोस्तों, ये एक सवाल हर वक्त पूछा जाता है, क्या ट्रेनिंग ज़रूरी है लोन एप्लीकेशन करने के लिए? गवर्नमेंट के अलग अलग जो स्कीम्स हैं, जिसको हम पीएमईजीपी स्कीम कहते हैं, ओडीयूपी स्कीम कहते हैं, कुछ स्टेट में सीएमईजीपी स्कीम चलती है। इन सब स्कीम में अगर हमें एप्लीकेशन करना है तो क्या ट्रेनिंग ज़रूरी है? दोस्तों, चलो आज इसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये वीडियो अंत तक देखना। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन दबाना ये ज़रूरी ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों, क्या ट्रेनिंग ज़रूरी है? ट्रेनिंग क्यों होती है? ट्रेनिंग क्यों होनी चाहिए? दोस्तों, एक तो हमें नॉलेज, हमारा जो नॉलेज है, हम जो बिज़नेस करना चाहते हैं उस बिज़नेस में हमारा कितना नॉलेज है, या अगर उसमें नॉलेज नहीं है तो उसे बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग ज़रूरी है। लेकिन एप्लीकेशन करने के लिए इसकी ज़रूरत है क्या? ट्रेनिंग दो प्रकार के ट्रेनिंग होते हैं, जिसे एक ईडीपी कहते हैं और दूसरा स्किल ट्रेनिंग है। ईडीपी ट्रेनिंग क्या होता है? जिसे हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग कहते हैं या प्रोग्राम कहते हैं, इसे ईडीपी कहते हैं। इस ईडीपी ट्रेनिंग में क्या होता है कि बिजनेस किस तरह से किया जाए, बिजनेस किस तरह से, कोई भी बिजनेस या कोई भी एक्टिविटी हम करने जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी रहे या स्किल ट्रेनिंग की एक्टिविटी, स्किल बिजनेस रहे, तो हम जो करने जा रहे हैं उस किस तरह से किया जाए, गवर्नमेंट के कौन से टैक्सेस लगते हैं, गवर्नमेंट के क्या रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, मार्केटिंग किस तरह से किया जाए, ये सब चीज़ें जिसमें सिखाई जाते हैं उसे ईडीपी ट्रेनिंग कहते हैं। और दूसरा स्किल ट्रेनिंग का मतलब क्या है? समझो आप एक दाल मिल शुरुआत करने जा रहे हैं, तो उस दाल मिल में कौन सी स्किल है, यानी उसके लिए रॉ मटेरियल कैसा लगेगा, और रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग कैसी की जाती है, उसको एक जिसे हम कहते हैं कि रॉ दाल से पका हुआ दाल जिसे कहते हैं हम, वो कितना रेडी होता है, कितना टाइम उसको सुखाने की ज़रूरत पड़ती है, उसको पॉलिशिंग करना पड़ता है तो किस तरह से पॉलिशिंग करने की ज़रूरत होती है, ये सब स्किल ट्रेनिंग में होता है। तो दोस्तों, हम जब एप्लीकेशन करते हैं, एप्लीकेशन करते समय हर एक स्कीम में ऑनलाइन एप्लीकेशन में पूछा जाता है कि आपने ट्रेनिंग कंप्लीट की है क्या, यस और नो। दोस्तों, अगर हमने ट्रेनिंग की है तो हम यहाँ पे ट्रेनिंग कंप्लीट किया है लिख सकते हैं, अगर ट्रेनिंग नहीं किया है तो नो लिख सकते हैं। नो लिख सकते हैं, इसका मतलब है कि ईडीपी ट्रेनिंग ये एप्लीकेशन करने के लिए कंपलसरी नहीं है, ना तो स्किल ट्रेनिंग कंपलसरी नहीं है। दोस्तों, ये मैं एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट बनाया हुआ है उसी पर से आपको कह रहा हूँ कि इट्स नॉट कंपलसरी, इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ट्रेनिंग किया है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आपने ट्रेनिंग नहीं किया है तो क्या हम एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं? तो ये गलत बात है, हम एप्लीकेशन कर सकते हैं। बहुत लोगों को इसकी मिसअंडरस्टैंडिंग है और बहुत लोग इसकी मिसअंडरस्टैंडिंग कर देते हैं कि ये ट्रेनिंग कंपलसरी है। इस ट्रेनिंग की कंपलसरी नहीं है, ये ट्रेनिंग कंपलसरी नहीं है। ये ट्रेनिंग की ज़रूरत हम एप्लीकेशन करने से पहले ही हमें चाहिए, ऐसी नहीं है। हम ट्रेनिंग बाद में भी कर सकते हैं, हम एप्लीकेशन करने के बाद, हमारा एप्लीकेशन सैंक्शन होने के बाद भी हम ट्रेनिंग कर सकते हैं, या हम एप्लीकेशन पूरा करने के बाद भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो एक चीज़ ख्याल में रखिए, ये चीज़ वो है कि ईडीपी ट्रेनिंग कंपलसरी नहीं है। लेकिन हमें अगर नॉलेज चाहिए तो हम 2 दिन के 3 दिन के छोटे से प्रोग्राम कर सकते हैं नॉलेज के लिए, लेकिन एप्लीकेशन करने के लिए ये ट्रेनिंग कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर ट्रेनिंग किया है तो क्या होता है? तो दोस्तों, अगर हमने ट्रेनिंग किया है, समझो हम पीएमईजीपी स्कीम, जो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की स्कीम है, जिसके अंदर एप्लीकेशन करते हैं, इसकी मेरे बहुत से वीडियो हैं। अगर हम करते हैं एप्लीकेशन तो इसके अंदर जो स्कोर कार्ड आता है, उस स्कोर कार्ड में हमारा स्कोर
एक 4 अंकों से बढ़ सकता है अगर हमने ईडीपी कंप्लीट किया है तो। समझो नहीं किया है तो उस 4 अंकों से कम हो सकता है। ईडीपी के बगैर हम दूसरा कौन सी भी ट्रेनिंग अगर किया है तो भी वो स्कोर बढ़ सकता है, उसका एप्लीकेशन में हम वो सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। तो ये हो गया ईडीपी के बारे में। तो दोस्तों ईडीपी कहाँ कर सकते हैं हम, अगले एपिसोड में मेरे ये देखिए कि कहाँ से हमें मुफ्त में ट्रेनिंग या सर्टिफिकेट मिल सकती है। दोस्तों हाँ, अगर हमने ईडीपी कंप्लीट नहीं किया है तो भी हमारा एप्लीकेशन बैंक में जाएगा, बैंक उसे सैंक्शन कर सकता है और सैंक्शन करने के बाद हम ईडीपी ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हैं। तो वो ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगी, मुफ्त में कैसे कर सकते हैं, जिसकी कोई भी फीस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको मेरे अगले एपिसोड में बताऊंगा। इतना ख्याल में रखिए, आज के लिए ईडीपी ट्रेनिंग ये कंपलसरी नहीं है कौन से भी स्कीम में, इतना आप ख्याल में रख सकते हैं। तो दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में।